हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम दीक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एमपी एमएलए को किस तरह से सस्पेंड किया जाता है और कब तक सस्पेंड किया जा सकता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाउस मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट असेंबली किसी भी मेंबर को 59 डेज से ज्यादा के लिए सस्पेंड नहीं कर सकती हैं। ऐसा क्यों बोला गया है, क्या रीजन है इसके पीछे और किस तरह से इनको सस्पेंड किया जाता है, क्या रूल्स है इसके, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आपको पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। और जो भी आपकी क्वेरीज है या आपको पसंद आता है वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। चलिए बात करते हैं रिसेंटली क्या हुआ था। लेजिस्लेटिव असेंबली को फंक्शन करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर और कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हुए हर लेजिस्लेटिव असेंबली को वर्क करना होता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि महाराष्ट्र जो असेंबली है उससे 12 बीजेपी एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, और सस्पेंड कितने टाइम के लिए किया गया? 1 ईयर के लिए सस्पेंड किया गया। ये पहली बार देखने पर ही ऐसा लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे? देखिए, 12 बीजेपी एमएलए को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 1 साल के लिए सस्पेंड करने का मतलब है 1 साल तक वो असेंबली में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब 1 साल तक वो असेंबली में नहीं आ सकते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 6 मंथ से ज्यादा तक आप उनकी सीट को खाली रख रहे हो तो वो वैकेंट हो जाती है और उसको फिल करना होता है। तो 6 मंथ से ज्यादा के लिए तो आपने उनको सस्पेंड ही कर दिया, 1 ईयर के लिए तो आप उनको सस्पेंड ही कर चुके हो। तो फिर ये कैसे काम चलेगा? आपने अपनी मर्जी से उनको सस्पेंड किया है, फिर उनकी सीट पर फिर इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ जाएगी, उनकी सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि 1 ईयर के लिए इन्होंने सस्पेंड किया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। यहाँ पर 6 मंथ से ज्यादा अगर किसी को भी सस्पेंड करते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सीट को 6 मंथ के अंदर अंदर भरना जरूरी है अगर वो वैकेंट होती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी सीट पर अगर 6 मंथ से ज्यादा तो कोई नहीं है, मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने होते हैं। ठीक है, ओके। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस पर कि हाउस के पास पावर है, वो किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। इसकी पावर हाउस के पास होती है, लेकिन वो 59 डेज से ज्यादा के लिए नहीं कर सकता। मतलब मैक्स टू मैक्स सस्पेंड कर सकते हैं 59 डेज के लिए। ऐसा कहाँ लिखा गया है, ऐसा क्या है कि 59 डेज के लिए आप कर सकते हो? तो डायरेक्टली तो ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 194 ठीक है, 190 का 4th जो है वो बोलता है कि अ मेंबर ऑफ द हाउस इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स विदाउट इट्स परमिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। कोई भी मेंबर किसी भी हाउस से, लोकसभा, राज्यसभा या आप बोल सकते हो स्टेट असेंबली से, अगर वो उसकी परमिशन के बिना 60 डेज तक एब्सेंट रहता है, मतलब कि हाउस जैसे कि लोकसभा के जो स्पीकर है उनकी परमिशन के बिना या राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनकी परमिशन के बिना, अगर वो 60 डेज तक कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर वहां से एब्सेंट रहता है तो हाउस उस सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है। मतलब कि उस सीट पर कोई नहीं है, उसको वैकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अ सीट कैन रिमेन वैकेंट इज 60 डेज। मैक्स टू मैक्स वो आपका कितने दिन तक वैकेंट रह सकता है? तो देखिए 60 डेज तक वैकेंट रह सकता है और एट मोस्ट वो 6 मंथ तक वो सीट जो है वो वैकेंट रह सकती है, क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करा के उस सीट को फिल करना होता है। ओके, तो ये जो वैकेंट रह सकती है वो 60 डेज तक, मतलब 2 मंथ आप बोल सकते हो। और मैक्स टू मैक्स वो सीट अगर वैकेंट किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा अगर आप उसकी आउटर लिमिट तक बढ़ा दो तो वो 6 मंथ होनी चाहिए। तो वैकेंट रह सकती है आपकी 60 डेज। तो आपको 59 डेज से ज्यादा के लिए आप किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 60 डेज तो ये आपका सीट का वैकेंट रहने का टाइम लिमिट ही है। ठीक है, और ये तो आउटर लिमिट है, ऐसे थोड़ी आउटर लिमिट पे जाके काम चलेगा। ओके, तो यहाँ पे 1 ईयर के लिए, ठीक है, 1 ईयर मतलब 12 मंथ के लिए आपने कर दिया। और मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में तो इलेक्शन ही करा देने हैं, मतलब 6 मंथ में तो आपको सीट ही भर लेनी है। और यहाँ पे 60 डेज तक ही आपकी वैकेंट रहनी चाहिए। तो इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो 59 डेज से ज्यादा आप किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते। ओके, ये रीजन था। अब यहाँ पे ये तो पूरी न्यूज हो गई
इस तरह से क्या हुआ था ये मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ बात करेंगे कि किस तरह से सस्पेंड किया जा सकता है किसी भी MP MLA को हाउस से। ओके, क्या रूल्स हैं उसके। तो देखिए, जनरल प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब कि लोकसभा का स्पीकर हो गया, राज्यसभा का चेयरमैन हो गया, या किसी भी स्टेट असेंबली का जो हेड है, वो वहाँ के जो हेड, चेयरमैन या स्पीकर जो भी होते हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है, उनका ये रोल है कि हाउस का जो फंक्शन स्मूथली फंक्शन कर पाए, हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो अच्छे से चल पाए, इसके लिए उनको ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ता है, वहाँ पे पीसफुली, शांति से काम चल पाए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बनती है। ओके, इसी चीज को संभालने के लिए, इसी को इंश्योर करने के लिए वो क्या करते हैं, दैट प्रोसीडिंग आर कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर, की प्रोसीडिंग्स प्रॉपर मैनर में हो। इसके लिए स्पीकर या चेयरमैन, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का जो स्पीकर होते हैं उनको चेयरमैन बोलते हैं, उनको ये एम्पावर दिया जाता है, उनको ये पावर दी जाती है कि वो कर सके किसी भी मेंबर को कि वो हाउस से विड्रॉ कर ले। क्या मतलब है? मतलब कोई पर्सन हाउस की प्रोसीडिंग्स में बाधा डाल रहा है, ठीक है, वो ठीक से कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, ठीक से काम नहीं चलने दे रहा है लोकसभा का। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा की जब मीटिंग चलती रहती है तो बहुत सारे लोग आर्ग्यू करने लग जाते हैं, आर्ग्यू करते करते इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बैनर वगैरह दिखाने लग जाते हैं और बहुत तेज आवाज में बोलने लग जाते हैं, बीच में जो वॉल बना होता है उस वॉल में आ जाते हैं और इस तरह से शाउट करने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है, जो लोकसभा राज्यसभा की जो मीटिंग चल रही होती है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है, वो प्रोसीडिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो उसको संभालने के लिए, उस चीज को संभालने के लिए यहाँ की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे कि स्पीकर और चेयरमैन जो होते हैं, उनको ये पावर होती है कि वो उस पर्सन को बोले कि आप क्या करो, आप विड्रॉ कर लो हाउस से, आप हाउस से बाहर निकल जाओ, ठीक है। ये उनके पास पावर होती है टू फोर्स अ मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस, कि वो बोले कि आप एक काम करो, खुद बाहर निकल जाओ, ठीक है। जैसे कि क्लास में साइलेंस मेंटेन करने के लिए टीचर बाहर निकाल देते हैं ना, सेम उसी तरह से, ठीक है। ओके, अब क्या रूल है इसके अंदर? तो रूल हमारा, इसके लिए क्या, रूल्स की एक बुक है एक तरह से, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसमें रूल नंबर है 373, ठीक है, इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें से 373 रूल नंबर जो है वो क्या बोलता है। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ लोकसभा के लिए, एज इट इज है राज्यसभा के लिए, बस रूल चेंज हो जाएगा। यहाँ 373 है, 374 है और 374A है, वहां पे आपका 255 हो जाएगा, बस दैट्स इट। ओके, थोड़ा सा राज्यसभा में चेंज है वो मैं आपको बता दूंगी, बट यहाँ पे लोकसभा का सुनिए, सबका समझ आ जाएगा। ओके, तो ये जो रूल्स हैं, उस रूल में एक रूल नंबर 373 है, जिसमें क्या लिखा गया है कि अगर कोई भी पर्सन, स्पीकर को ऐसा लगता है, स्पीकर को ये लगता है कि कोई भी पर्सन डिसऑर्डरली, ग्रॉसली, कोई भी मेंबर जो है वो जो हाउस की प्रोसीडिंग्स है उसको ठीक से नहीं होने दे रहा है, ठीक है, वो वहां पे मिसबिहेव कर रहा है, तो उस टाइम पर वो इमीडिएटली विड्रॉ कर सकता है हाउस से। मतलब कि ये जो स्पीकर है उनको बोल सकते हैं कि विड्रॉ कर लो इमीडिएटली, हाउस से आप बाहर चले जाओ, ठीक है। एंड एनी मेंबर सो ऑर्डर टू विड्रॉ शैल डू सो फोर्थविथ एंड शैल रिमेन एब्सेंट ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डे सेटिंग, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है, पूरे दिन के लिए आप बाहर चले जाओगे। बेसिकली जैसे क्लास में कोई एक स्टूडेंट परेशान कर रहा है, तो वहां पे मॉनिटर या जो टीचर है वो, उनके पास क्या है, उनके पास ये पावर है कि इमीडिएटली उस पर्सन को बोले कि अब आप उस स्टूडेंट को कि आप बाहर चले जाओ और पूरे दिन क्लास से बाहर खड़े रहना, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से पूरे दिन के लिए वो बाहर चले जाएगा। ये है 373 में, ठीक है, टू डील विथ मोर। अब बेसिकली क्या है कि ये तो हो गया नॉर्मल, कोई परेशान कर रहा है, बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन वो और ज्यादा मान ही नहीं रहा तुम्हारी बात को, ठीक है, तुमने बोल दिया, नहीं मान रहा, वो फिर भी नहीं जा रहा, परेशान कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर यहाँ पर दो रूल और लगते हैं, ये है रूल 374 और 374A, ठीक है। ये क्या रूल है, 374 और 374A, मतलब कि पहले हमने बोला कि चले जाओ बोलने से नहीं गया, तो फिर दूसरे रूल लगेंगे। दूसरे रूल क्या है, 374। पहला तो 374 में क्या है कि अगर स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई परेशान कर रहा है, मतलब कोई बहुत डिसरिगार्ड कर रहा है द अथॉरिटी ऑफ द चेयर और अब्यूज द रूल्स ऑफ द हाउस, ठीक है, तो परसिस्टेंटली और विलफुली वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहा है, तो उस टाइम पर वो उस मेंबर का नेम अनाउंस करेंगे वहां पे, मतलब कि नाम बोलेंगे। जैसे कि
क्लास में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, किसी का नाम राहुल है, नीतीश, जो भी है, तो मैंने किसी पर्सन को, लाइक मैं एक टीचर हूँ, मैंने उसका नाम बोला, तो मैंने उसका नाम बोल दिया, ठीक है, तो मैं उसका पहले नाम बोल दूंगी, तो सेम इसी तरह से स्पीकर उस पर्सन का नाम अनाउंस करेंगे। उसके बाद जिस भी मेंबर का वो नाम अनाउंस करते हैं, ठीक है, स्पीकर जिस भी मेंबर का नेम लेते हैं उस पर मोशन चलेगा, ठीक है, मतलब कार्रवाई चलेगी एक तरह से, उस पर मोशन चल रहा है, ठीक है। forthwith put the question that the member naming such member be suspended from the service of the house for a period not exceeding the remainder of the session, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने उस पर्सन का, या जो स्पीकर है उन्होंने उस पर्सन का नाम अनाउंस किया, उन्होंने बोला कि आप, ठीक है, जिसका भी नाम था वो नाम बोला गया, तो वो पर्सन जो है उस पर मोशन चलेगा, और मोशन के बाद अगर वो सही लगता है कि तो वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। और सस्पेंड कब तक होगा, जैसे कि विंटर सेशन चल रहा है, समर सेशन, कोई सा भी सेशन चल रहा है, तो उस सेशन के रिमाइंडर जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम के लिए वो सस्पेंड हो सकता है, ठीक है, बट उससे ज्यादा के लिए नहीं, सिर्फ उतना ही, उतना सेशन के लिए वो सस्पेंड होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द हाउस में एट एनी टाइम on motion being made resolve that such suspension be terminated। अब इसमें क्या होगा, एक बार सस्पेंड कर दिया, उसके बाद फिर मोशन लाके उसको वापस भी लाया जा सकता है, ठीक है, जो सस्पेंशन है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है, पहले काम में आपको 373 में क्या करना है, उस पर्सन को बोलना है कि चले जाओ बाहर, वो नहीं जा रहा, नहीं मान रहा, बहुत मिसबिहेव कर रहा है, तो फिर क्या है, उसका नाम अनाउंस किया, नाम बोला, नाम बोलने के बाद उस पर मोशन चलेगा, अगर लगता है कि हाँ इसको बाहर निकालना चाहिए तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड कब तक किया जा सकता है, उस सेशन, जितना भी सेशन बचा हुआ है उस सेशन तक किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहाँ पर इसको सस्पेंशन हो गया, फिर उसके बाद टर्मिनेशन करना है उस सस्पेंशन का, तो फिर से मोशन आएगा, ठीक है, और जो भी मेंबर है वो इस रूल के अंडर अगर टर्मिनेट होता है तो वो चला जाएगा हाउस से, सिंपल सी चीज है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रूल 374A। इसमें क्या लिखा गया है कि जैसे 373 है, जैसे मैं क्या किया था, आपने बोला था कि आप खुद चले जाओ, नहीं गया वो, फिर दूसरा रूल लेके आना पड़ा। दूसरे रूल में क्या था कि हम तुम्हारा नाम अनाउंस करेंगे, तुम पर कार्रवाई चलेगी, एक तरह से मोशन चलेगा, मोशन में अगर हो गया प्रूफ कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए तो तुम्हें चले जाना पड़ेगा, ठीक है, और कितने दिन के लिए, वो जो सेशन कंप्लीट होता है तब तक के लिए जा सकते हैं, उससे कम दिन के लिए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितने का मन करेगा, वहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनका जितने दिन का मन करेगा वो उतने दिन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रूल 374A। ये पहले रूल नहीं था, ये रूल जो है वो 5 दिसंबर 2001 में आया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि बहुत ज्यादा ये जो देखा गया कि लोग शाउट करते हैं, स्लोगन करने लग जाते हैं, वो जो वेल है उसके अंदर आ जाते हैं, उनके बिल्कुल मुंह पे ही चढ़ जाता है, ठीक है, इतना ज्यादा हो जाता है, तो फिर इस चीज को संभालने के लिए ये रूल लाया गया, ठीक है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 373 एंड 374, ठीक है, ये जो रूल है ये तो चल ही रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से होता है कि मेंबर कमिंग इनटू द वेल ऑफ द हाउस, ठीक है, हाउस का जो बीच में जो जगह होती है, अभी मैं दिखाऊंगी, उस जगह में आ जाते हैं, ठीक है, अब्यूजिंग द रूल्स ऑफ द हाउस, अगर वो जो हाउस के जो रूल्स हैं उनको अब्यूज कर रहे हैं, परसिस्टेंटली और विलफुली कर रहे हैं, और उसके बाद शाउट कर रहे हैं, स्लोगन्स लगाने लग जाते हैं, नारे लगाने लग जाते हैं, इस तरह से करने लग जाते हैं, तो क्या करेंगे, तो बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर, स्पीकर इस टाइम पर भी नाम अनाउंस करेगा, बोलेगा, उनका नाम बोलेगा, और वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। यहाँ कोई मोशन वगैरह नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा, जैसे ही स्पीकर ने नाम अनाउंस किया वैसे ही ये सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स, ठीक है, आगे आने वाली 5 सिटिंग्स के लिए वो सस्पेंड हो जाएंगी, या फिर रिमाइंडर ऑफ द सेशन, जो भी कम है, मतलब जैसे कि सेशन में सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए हैं और 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग के लिए थोड़ी होंगे, फिर तो 2 के लिए होंगे, या फिर अगर 7 दिन बचे हुए हैं तो 5 सिटिंग्स के लिए वो उस हाउस से सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो टर्मिनेट करने के लिए फिर मोशन आएगा, तो सेम ही चीज है, उसमें क्या था, उसमें मोशन आएगा फिर सस्पेंड होंगे, ओके, और वो पूरा का पूरा सेशन है तब तक के लिए हो सकते हैं। इसमें भी वही है कि 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग के लिए होना है, पर मोशन नहीं आना, सीधा इन्होंने नाम बोला है, नाम बोलते ही सस्पेंड हो गए, और सस्पेंड के बाद फिर अगर आपको वापस बुलाना है, टर्मिनेट करना है उस सस्पेंशन को, तो फिर मोशन आएगा, ठीक है, बिना मोशन के नहीं होगा, उसमें भी मोशन आना था। तो ये बेसिकली रूल 374A है। अब ये है लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए क्या है, राज्यसभा के लिए भी सेम यही चीज चलेगी, बस रूल जो है 373 की जगह आपका 370
3 जो था ना, उसकी जगह आप क्या लिख दोगे 255। ये राज्यसभा के लिए हो गया, ठीक है, राज्यसभा के चेयर मिनिस्टर्स का। अब यहाँ पे ये जो रूल 374A जो बाद में जोड़ा गया ना, ये राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में मोशन ही आएगा, वो नाम कॉल करेंगे और वो सस्पेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। राज्यसभा में ये चीज नहीं है। क्लियर है? राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ पहले वाली चीज जो हमेशा से थी वही है। क्लियर है? याद रहेगा। बाकी स्टेट्स में भी होता है, लेकिन स्टेट्स के लिए अपनी अपनी हर स्टेट के अलग अलग रूल है, रूल नंबर अलग है, तो वो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। वैसे वो कोई नहीं पूछता, रूल नंबर कोई नहीं पूछता, एक जनरल प्रोसीजर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में भी यही हुआ, और इस वजह से महाराष्ट्र में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने 1 ईयर के लिए सस्पेंड कर दिया, और ये तो किया ही नहीं जा सकता, नहीं तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ये जो लोग हैं ये इस बीच में आ गए हैं और इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं, या इस तरह से स्लोगन्स वगैरह लगाने लग जाते हैं, तो फिर रूल 374A लगता है। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया सभी किस तरह से काम करते हैं ये रूल, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसके बोला। ये आप मुझे, अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।